भारत की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कई सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि मोदी सरकार और जयशंकर सर अमेरिका को जवाब नहीं दे रहे हैं और इनके कारण भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से खराब हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा मसला यही है कि डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल करने के दो ही तरीके हैं। एक है डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी करना, जिस तरह से पाकिस्तान कर रहा है, और दूसरा है डिग्निटी मेंटेन करते हुए, डिग्निटी के साथ अपना सम्मान बरकरार रखते हुए चुपचाप तमाशा देखना और सही समय आने के ऊपर सही भाषा में जवाब देना, जो कि भारत ने इस बार अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत यात्रा के साथ दे दिया है। यही एक तरीका था जिससे डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को संदेश भेजा जा सकता था और वही भारत ने किया भी, क्योंकि पाकिस्तान जैसी चापलूसी और तलवे चाटने वाला काम भारत नहीं करता है। अब ऐसे समय में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का सारा गुस्सा निकल रहा है क्वाड के ऊपर। नॉर्मली क्या होता है कि भारत को कहा जाता है कि भारत में प्रेस फ्रीडम नहीं है, पत्रकारों को यहाँ पर सवाल पूछने नहीं दिए जाते हैं और भी कई सारे आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के आखिरी दिन दिल्ली में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसने उल्टा अमेरिका के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। क्वाड की मीटिंग के बाद दिल्ली में क्या बवाल मचा और उसके अलावा क्वाड को लेकर अमेरिका से कौन सी इनसाइडर अपडेट आ रही है जो आपको दूसरे चैनल्स के ऊपर नहीं मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये क्वाड स्पेशल एपिसोड है। सबसे पहले बात करते हैं भारत में हुई क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग के बारे में। दरअसल क्वाड देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद जब भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर्स प्रेस ब्रीफिंग के लिए मीडिया पर्सन्स और जर्नलिस्ट के सामने आए तो सबने प्रेस ब्रीफिंग कर अपनी अपनी स्टेटमेंट दी और चुपचाप वहां से चले गए। पहले ये डिसाइड हुआ था कि प्रेस ब्रीफिंग कंप्लीट करने के बाद चारों फॉरेन मिनिस्टर्स मीडिया पर्सन से कुछ क्वेश्चंस लेंगे और मीडिया जो भी सवाल पूछेगा उसके जवाब दिए जाएंगे। ऊपर से ईरान वॉर भी चल रहा है, इसलिए प्रेस ब्रीफिंग में भारत और इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स के कई सारे मीडिया पर्सन्स और जर्नलिस्ट वहां पर आए हुए थे। लेकिन एंड मोमेंट के ऊपर यह डिसाइड हुआ कि क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीडिया को ब्रीफिंग देंगे और अपने अपनी स्टेटमेंट के बाद मीडिया पर्सन्स और पत्रकारों से कोई भी सवाल नहीं लेंगे और बिना क्वेश्चंस पूछे पत्रकारों को वहां से जाना पड़ा। स्टार्टिंग में तो खैर ये पता नहीं चला कि एंड मोमेंट के ऊपर पत्रकारों के सवाल लेने से इनकार क्यों कर दिया गया, लेकिन अभी कुछ ही घंटे पहले इसकी भी सच्चाई सामने आ गई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अमेरिका की साइड से डिमांड रखी गई कि क्वाड मीटिंग के बाद सिर्फ प्रेस ब्रीफिंग होगी, पत्रकारों से कोई भी सवाल नहीं लिया जाएगा। अमेरिका की साइड क्वेश्चन लेने के लिए राजी नहीं हुई। ऐसे में बाकी 3 फॉरेन मिनिस्टर्स पत्रकारों से सवाल लेते और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो वहां पर चुपचाप बाकियों को देखते रहते या फिर उनसे पहले ही चले जाते। ये ऑप्टिक्स के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। इसलिए क्वाड का होस्ट होने के नाते भारत ने डिसाइड किया कि केवल प्रेस ब्रीफिंग होगी और पत्रकारों के सवाल नहीं लिए जाएंगे। अभी तो हमको पता चल गया कि पत्रकारों और जर्नलिस्ट के सवाल पूछने के ऊपर अमेरिका को दिक्कत थी, लेकिन दिक्कत क्या थी ये जानना भी इम्पोर्टेंट है। दरअसल एक दिन पहले जो मार्को रूबियो और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर की दिल्ली में बायलैटरल मीटिंग हुई थी, उसके बाद दोनों विदेश मंत्री मीडिया को संबोधित करने के लिए आए थे और मीडिया को संबोधित करने के बाद मार्को रूबियो और जयशंकर सर दोनों ने पत्रकारों के सवाल लिए थे। उस दिन भारत के एक न्यूज चैनल के जर्नलिस्ट ने मार्को रूबियो के सामने सवाल रखा था कि अमेरिका की तरफ से जो भारत के लिए रेसिस्ट कमेंट और भेदभाव वाली टिप्पणी की जाती है उसके ऊपर उनका क्या कहना है, क्योंकि ये भारत और अमेरिका के बेसिक रिलेशंस के खिलाफ है। उस दिन इस सवाल के जवाब में मार्को रूबियो ने कहा था कि पूरी दुनिया में स्टूपिड पीपल होते हैं, यानी पूरी दुनिया में मूर्ख और बेवकूफ लोग होते हैं। कुछ मूर्ख लोग यहाँ भी होंगे, यानी कुछ भारत में होंगे, और कुछ मूर्ख लोग अमेरिका में बैठे होंगे जो ऐसे बेवकूफी वाले कमेंट्स और टिप्पणियां करते रहते हैं। मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका काफी वेलकमिंग देश है और सबका स्वागत करता है, ये कहा था मार्को रूबियो ने। अब हुआ ये कि मार्को रूबियो से जो सवाल पूछा गया था रेसिज्म के बारे में, वो एक्चुअल में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में था, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चाइना को लेकर कहा था कि भारत और चाइना हेल होल है, यानी एक नर्क के गड्ढे की तरह है। और उससे पहले भी ट्रंप ने भारत की मार्केट को डेड इकोनॉमी बोला था, यानी मरी हुई अर्थव्यवस्था। इसलिए भारतीय जर्नलिस्ट ने एक्चुअल में ये सवाल डोनाल्ड ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में ही पूछा था, क्योंकि ट्रंप लगातार रेसिस्ट रिमार्क्स करते रहते हैं। मार्को रूबियो ने उस समय ये चीज समझी नहीं, या फिर ये कह लो कि उनको उस समय स्ट्राइक नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने सिंपल सा जवाब दे दिया कि जो भी रेसिज्म करता है वो मूर्ख या फिर बेवकूफ होता है। लेकिन इनडायरेक्टली मार्को रूबियो ने अपने देश के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ही मूर्ख और बेवकूफ बोल दिया। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि भारत में जो अमेरिका की एम्बेसी है उन्होंने भी मार्को रूबियो की स्टेटमेंट को पोस्ट किया और कहा कि अमेरिका हमेशा ही रेसिज्म के खिलाफ है। लेकिन जब इंडियंस ने नीचे कमेंट सेक्शन में कॉन्टेक्स्ट समझाकर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद यूएस एम्बेसी ने भी मार्को रूबियो की स्टेटमेंट वाली पोस्ट ही हटा दी, यानी उस पोस्ट को डिलीट ही कर दिया। यूएस एम्बेसी कमेंट्स ऑफ कर सकती थी, लेकिन उन्होंने पोस्ट डिलीट करना ही सही समझा, जिसको भारत के नेटिजन्स ने नोट किया और ये चीज भी अगेन भारत की हेडलाइंस में आ गई। अब यहाँ तक फिर भी ठीक था,
लेकिन हुआ ये कि मार्को रूबियो जब दोबारा अपने प्लेन के ऊपर बोर्ड होने से पहले मीडिया को संबोधित करने लगे, फिर से उनसे रेसिज्म के बारे में सवाल पूछा गया और इसको मार्को रूबियो अवॉइड करते दिखाई दिए। ऐसे में ये तो 100% कंफर्म था कि जब क्वाड देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके अंदर जब सवाल लिए जाएंगे तो इंडियन प्रेस हो सकता है कि ये पोस्ट डिलीट करने, रेसिज्म या डोनाल्ड ट्रंप के भारत को हेल होल या डेड इकोनॉमी बोलने वाले रिमार्क्स के ऊपर डायरेक्ट सवाल पूछे। और भारतीय पत्रकार मार्को रूबियो से टफ और मुश्किल सवाल पूछने के लिए रेडी थे। उस सिचुएशन में मार्को रूबियो को डोनाल्ड ट्रंप के डिफेंस में कुछ कहना काफी मुश्किल हो जाता, या हो सकता था कि मार्को रूबियो को इस तरह के सवाल अवॉइड करने पड़ते, जिसके कारण दोबारा से वहां पर सीन क्रिएट होता और फिर से एक नई कंट्रोवर्सी बनती। इसलिए अमेरिका ने मार्को रूबियो की ग्रिलिंग ना हो, उनको भारत के जर्नलिस्ट रोस्ट ना करें। अमेरिका ने डिमांड रखी कि क्वाड मीटिंग के बाद फॉरेन मिनिस्टर्स की केवल एक प्रेस ब्रीफिंग होगी, पत्रकारों से सवाल नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि अमेरिका दोबारा से कोई अनकंफर्टेबल सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है प्रेस फ्रीडम का मसला। भारत ने तो चलो उस समय अमेरिका की ये डिमांड मान ली और होस्ट होने के नाते पत्रकारों को वहां से बिना सवाल पूछे जाने दिया, या ये कह लो कि जाने के लिए कह दिया। लेकिन अमेरिका तो अपने आप को प्रेस फ्रीडम, फ्री प्रेस, इन सब का चैंपियन बताता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के न्यूज चैनल्स के साथ कैसा भेदभाव करते हैं, उनको तो फेक न्यूज करार दे देते हैं, ये सब हम कई बार देख चुके हैं। लेकिन अगर अमेरिका इस तरह से पत्रकारों के सवाल से भागता रहेगा, फिर तो अमेरिका को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो भारत जैसे देशों और दूसरी कंट्रीज को लेक्चर दे। अब इसके अलावा एक और न्यूज निकल कर आ रही है, और वो आ रही है व्हाइट हाउस से। दरअसल न्यूज आ रही है कि व्हाइट हाउस ने भारत में हुई क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के बारे में कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं की है। हैरानी वाली बात यह है कि ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को लगभग 20 से 22 घंटे लगभग हो गए हैं, लेकिन व्हाइट हाउस ने इसके ऊपर अभी तक वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू नहीं की है, जो दिखाता है कि अब व्हाइट हाउस, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या अमेरिका क्वाड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। न सिर्फ व्हाइट हाउस, बल्कि न्यूज आ रही है कि यूएस मीडिया में भी क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोला गया है, इसको वहां पर कवरेज ही नहीं मिली है। ईरान वॉर की सिचुएशन और जो न्यूक्लियर पीस डील के लिए नेगोशिएशन चल रही हैं, उन्होंने भारत में क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग को ओवरशैडो कर दिया था। कहने का मतलब है कि ईरान की सिचुएशन का स्केल काफी बड़ा है, इसलिए भारत में जो क्वाड की मीटिंग हुई है, इसको वहां पर किसी ने डिस्कस ही नहीं किया है और ज्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिली है। ऑब्वियस है कि अगर व्हाइट हाउस या डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ही अगर क्वाड के बारे में कोई स्टेटमेंट इशू नहीं करेंगे, ट्रंप की तरफ से ही क्वाड को लेकर कोई बयान नहीं आएगा, तो फिर वहां की पब्लिक और न्यूज पब्लिशर्स बात क्यों ही करेंगे। अब भारत के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिसके ऊपर हमारी सरकार भी गहराई के साथ सोच रही होगी। क्या हमने फ्यूचर में अमेरिका के साथ कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस का हिस्सा बनना चाहिए या फिर नहीं। भारत स्टार्टिंग से ही क्वाड में शामिल होकर चाइना के खिलाफ एक्शंस लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। अमेरिका ने काफी दबाव डाला और कई सालों तक तरले मिन्नतें कर भारत को प्रेशराइज किया, जिसके बाद भारत ने फाइनली फैसला किया कि अब क्योंकि चाइना भी भारत के बॉर्डर्स की तरफ टेढ़ी नजर रख रहा है, इसलिए चाइना को हम अकेले काउंटर नहीं कर सकते हैं, क्यों ना क्वाड संगठन बनाकर एक साथ कोऑपरेट किया जाए और साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में जो चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते जा रहा है, उसके ऊपर रोक लगाई जाए। और साथ में क्वाड की तरफ से भारत को भी चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स में सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन क्वाड संगठन बनाने के बाद अमेरिका ने जो क्वाड का स्टेटस डाउनग्रेड कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो क्वाड को इग्नोर मारा है, उसको देखकर लगता है कि अमेरिका के साथ किसी भी अलायंस का हिस्सा बनना ही नहीं चाहिए था। ये खुद रास्ता नाप कर निकल जाते हैं और अपने अलायंस को पीछे मुश्किल में फंसा देते हैं। कई लोग बोलेंगे कि क्वाड का स्टेटस डाउनग्रेड डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद ही हुआ है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उससे पहले जब जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी क्वाड समिट के लिए भारत आने से इनकार कर दिया था। इसलिए क्वाड की ये कंडीशन देखते हुए मेरा पर्सनली ये मानना है कि भारत को अमेरिका के साथ फ्यूचर में कभी भी किसी ग्रुप या अलायंस में शामिल नहीं होना चाहिए, खासकर किसी भी स्ट्रेटेजिक या मिलिट्री अलायंस में। अब हो सकता है कि मेरी राय गलत हो, इसलिए आप नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या कल को अगर अमेरिका दोबारा से क्वाड जैसी एक नई अलायंस बनाकर भारत को उसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, तो क्या हमको अमेरिका के साथ उस नई अलायंस में हिस्सा या उस नई अलायंस को ज्वाइन करना चाहिए, हाँ या फिर ना। नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। एक और बात पॉइंट आउट करने वाली ये भी है कि क्वाड की ज्वाइंट स्टेटमेंट में भारत में क्वाड लीडर्स समिट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। एक सिंपल सी लाइन सबसे एंड में ऐड कर दी गई, जिसमें कहा गया कि हम क्वाड लीडर्स समिट और अगले क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के होने का इंतजार कर रहे हैं और हम अपनी बातचीत और कोऑपरेशन को आगे भी जारी रखेंगे, ताकि इंडो पैसिफिक और दुनिया के दूसरे हिस्सों में शांति, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। नॉर्मली क्या होता है कि फॉरेन मिनिस्टर्स मीट की ज्वाइंट स्टेटमेंट में मेंशन किया जाता है कि अगला क्वाड लीडर्स समिट कब होगा और उसको होस्ट करने के लिए होस्ट कंट्री को समर्थन देने की अनाउंसमेंट की जाती है। लेकिन इस बार की ज्वाइंट स्टेटमेंट में भारत को क्वाड लीडर्स समिट करवाने के लिए समर्थन देने की घोषणा भी नहीं की गई।
सिंपली ऐड कर दिया गया कि अगले क्वाड लीडर्स समिट और क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग का इंतजार रहेगा। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।